Good morning students, myself Pooja from Divine Kids School, Balhotra, class 4th EVS. So students, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 24 होम एंड अब्रोड. There was a lot of activity at Madhu's houses. Chitappan and his family were coming home after 5 year. को चितपन की जो फैमिली है वो 5 ईयर के बाद में वापस आई हैं. 5 year ago चितपन had got a job in a capital city of a United Arab Emirates. उसको हम क्या बोलते हैं? UAE. ओके, तो आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो स्टूडेंट्स आपको ये लर्न करनी है. ओके, कि वो कहाँ जॉब करते थे? UAE में, और इट्स कॉल्ड अबू धाबी, और उसको हम क्या बोलते रिसेंटली हम क्या बोलते हैं? अबू धाबी. सिंस देन ही लव्ड देयर मालू एंड हर अप्पा वेंट टू अ एयरपोर्ट टू रिसीव. और जब वो आए तो उनको मालू और अब्बा जो है वो रिसीव करने गए. After the plane landed, the passenger had a wait for some time to collect their luggage. At least Chitappan and a consumer and their 2 children could to see coming out. Hi, big Santa. Santa and Shashi have grown. Appa said कि oh my God, Santa और शशि कितने बड़े हो गए. अप्पा ने कहा. Soon the many suitcase and bag were fitted into the taxi. Everyone was on the way the Malu's house. कि और उन्होंने क्या करे, अपने सूटकेस और बैग्स जो थे, लगेज सारा टैक्सी के अंदर रखा और सब मालूस के हाउस की तरफ चल पड़े. संता, यू मस्ट बी अ वेरी वेराइटी आफ्टर यू लॉन्ग जर्नी. अप्पा टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज़ अ फार फ्रॉम इंडिया. और अब्बा ने कहा कि जो अबू धाबी है वो हमारे इंडिया से काफ़ी दूर है, सेड मालू. We are not tried to even thought it is a far. Our flight took only 2 hours, said Santa. The plane flew very fast. Malus was, और प्लेन जो है वो मतलब बहुत तेज उड़ती है, तो इसलिए हम जो लंबी जर्नी है वो ऐसे नॉर्मली जो बाकी ट्रांसपोर्ट से इतना इजीली हम उसको नहीं पास आउट कर सकते, इसलिए हम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट. तो फ्लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और उड़ती हैं. मालू वॉज अ सरप्राइज्ड शी रिमेंबर्ड दैट व्हेन शी हैड गॉन टू स्कूल ट्रिप टू चेन्नई. और मालू जो है वो काफ़ी मतलब सरप्राइज था जब वो चेन्नई गया था अपने स्कूल ट्रिप के थ्रू. दे हैड स्पेंड ऑलमोस्ट 12 आवर्स इन द ट्रेन. और उन्होंने लगभग कितने आज की जर्नी जो है वो ट्रेन के अंदर कंप्लीट करी थी? वो है 12 आवर्स की. एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्स क्वाइट नियर. मालू, सेंता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. मालू रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन her school trip. She wanted Santa to tell them all about her trip and Abu Dhabi. ओके, कि शांता और जो उनके फ्रेंड्स थे वो मतलब उसके बारे में काफ़ी मतलब अबू धाबी की ट्रिप के बारे में बात करने लगे. डस्ट ऑल अराउंड, कि सब जगह कैसा है? डस्ट है, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है. डिड यू सी एनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन? आस्क्ड मालू. मोस्ट ऑफ द टाइम वी शॉ ओनली क्लाउड बिकॉज द प्लेन वॉज अ फ्लाइंग सो हाई. कि मालू बोलता है कि मोस्टली मैं सारे टाइम जो है वो क्या है, आसमान में ही देखता रहता हूँ, क्योंकि प्लेन जो है वो बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं. इवन हायर दैन द क्लाउड, सेड सेंता. और सेंता कहता है बट बिफोर वी वेंट टू सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज. अगर हम कितने भी ऊंचाई पे उड़े तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम सैंडी एरिया के जस्ट ऊपर ही उड़ रहे हैं. इट वॉज अ सैंड बट कलर of the sand kept changing, white, brown, yellow, red, black. We saw the mountains made on the sand. They are called sand dunes. Okay, कि और जो माउंटेन्स है वो भी किसी कलर के सैंड जैसे ही दिखते हैं, और वो सैंड के ही बने होते हैं हमारे जो माउंटेन्स हैं. और हाइक के ऊपर जो सैंड का कलर है वो चेंज होता रहता है, जैसे ब्राउन कलर भी दिखता है ना, येलो, रेड, ब्लैक, है ना सारे. तो ये जो सारे हैं वो चेंजेस होते रहते हैं.
added Shashi. I have seen sand only at the seashore, said Malu. Then you should come to a visit us, said Chitapan. The country around the Abu Dhabi are located in a desert area. और कंट्री जो है वो हमारी कंट्री जो है वो अबू धाबी के आसपास के एरिया में लोकेटेड है. इवन इफ द ड्राइव अ लिटिल वे फ्रॉम द सिटीज एंड वन कैन सी अ माइल्ड एंड अ माइल्स ऑफ अ सैंड, नो ट्रीज नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड की. और उनके एरिया में कोई भी किसी भी तरह की ना तो कोई ग्रीनरी है ना ही कोई ग्रीन ट्री है. ओके, जस्ट सैंड है. आई जस्ट टू अ ड्रीम ऑफ अ थिंक ग्रीनरी एंड अ कूल वाटर अराउंड द होम इन अ केरला, सेड कजुम्मा. ओके, तो कजुम्मा कहती है आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. कि लेकिन अब हम तुम लोगों को काफ़ी टाइम से देखने के बाद में अब काफ़ी हैप्पी हो रहे हैं. The children have almost forgotten how to feel when it is rains. You know, it almost never rains in a desert area, said a Chitapan. Water is a really precocious over there. No rain, no river, no lakes, no ponds. Even below the ground there is no water. But added Shashi, there is a lot of oil under the sandy soil, so petrol is easily available in these countries. The fact petrol is cheaper than water, said Chittapan. By this time, the taxis had reached Malu houses. और टैक्सी हायर करके हम लोग मालू के हाउस गए. एंड सेंता जो है, सेंता शशि वर सरप्राइज्ड टू सी मैनी फ्रूट्स, कोकोनट्स. और उन्होंने क्या देखे? कोकोनट्स देखिए, है ना, कि बहुत सारे ये इतने सारे फ्रूट्स देखिए. काफ़ी सरप्राइज हो गया. कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, है ना, और बुलेट नट. Okay, so many kind of trees. Shashi said, used to see only a kind of a tree. There is a date palms. Okay, because it is only that grow in a desert. कि मैंने तो सिर्फ एक पाम ही देखा है, वो हमारे डेजर्ट एरिया के अंदर ग्रो होता है. द डेट इज अ ऑलमोस्ट कॉमन फ्रूट. और डेट जो है वो वहाँ का कॉमन फ्रूट है. नाइस गिफ्ट एंड फोटोग्राफ्स. After they had meet, कॉन्चुमन अनपैक्ड देयर बैग्स. और उनका बैग जो है वो अनपैक्ड किया. दे हैड ब्रॉड अ गिफ्ट फॉर एवरीवन. दे हैव अ डेट्स एवरीवन टू ईट. और उन्होंने सबको खाने के लिए डेट दिया. द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी. और डेट्स जो है वो बहुत स्वीट और टेस्टी थे. शी शोड अ मालू सम नोट्स एंड अ कॉइन. सेंटा एक्सप्लेन दैट द मनी they used Abu Dhabi was different and was called dirham. और सेंता ने मनी जो दिखाई और उनको एक्सप्लेन किया कि वहाँ की जो मनी है उनको हम क्या बोलते हैं? दीरम. क्या बोलते हैं? दीरम. नॉट कॉल्ड धीरम, इसको बोलते हैं दीरम. ओके, DIRHAM. ये कहाँ की है? अबू धाबी की जो करेंसी है उसको हम बोलते हैं दीरम. इट हैड सम राइटिंग ऑन देयर लोकल लैंग्वेज अरेबिक. दे ऑल्सो शो मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड. चितपन गेव अ मालूज अ ग्लोब. ही सेड, मालू, व्हाई डोंट यू लोकेटेड अबू धाबी ऑन दिस? लोकेटेड केरला also. The children enjoyed playing with a globe and looking different places on the ग्लोब. और बच्चे जो है वो ग्लोब के साथ में खेलने लगे और वो अलग अलग प्लेसेस जो है वो देख रहे थे. उसके बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर रहे थे. मालू फाउंड चेन्नई एंड अ कोची ऑल्सो. और मालू ने जो चेन्नई और कोची जो है वो उनको भी फाइंड आउट किया. इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन अ वेरेंडा एन्जॉइंग द ब्रिज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स. और शाम के टाइम में वो वेरेंडा की तरफ बैठे और वो ब्रिज को एंजॉय कर रहे थे और फोटोग्राफ्स देख रहे थे. दे शो दैट इन द अबू धाबी द बिल्डिंग वॉज टॉल एंड अ मैनी स्टोरीड द बिग ग्लासेस विंडो. कि जो वहाँ पे घर बने हुए तो मल्टी स्टोरीड होते हैं और ग्लासेस के होते हैं. मालू सेड, यू मस्ट टू अ गेटिंग नाइस कूल ब्रिज थ्रू द बिग विंडो.
कि मतलब बड़ी विंडो से ये देखना कितना अच्छा लगता होगा ना, ऐसे सी को, है ना, ब्रिज को। चितपन said, we cannot open the window because of the heat, कि हम विंडो को ओपन नहीं करते हीट की वजह से। इट इज़ अ कंडीशनर इनसाइड, क्योंकि उसके अंदर एयर कंडीशनर जो है वो इनसाइड होता है हमारे घरों के अंदर, इसलिए हमें खिड़की को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेयर एवरीवन स्टे एट द वेदर इज़ वेरी हॉट, और सब लोग जो है वो घर के अंदर ही रहते हैं मोस्टली, मतलब जो रेस्टिंग टाइम में, और या फिर विंडो जो है वो क्लोज ही रखते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एरिया होता है वो काफ़ी कैसा रहता है, हॉट रहता है ना, तो इसलिए हमें विंडो क्लोज रखनी पड़ती हैं। एंड लूजन कॉटन क्लोथ कीप देमसेल्व्स फुली कवर्ड, और वाइट कॉटन क्लोथ्स किससे हम खुद को फुली कवर्ड रखते हैं। दिस प्रोटेक्ट देम थ्रू स्ट्रॉन्ग सन, और ये हमें स्ट्रॉन्ग सन से प्रोटेक्ट करता है। मालू एंजॉयड लुकिंग एट द पिक्चर एंड फाइंडिंग अबाउट द अदर कंट्री फ्रॉम द her cousins. She continuously kept comparing her city with the things that they describe about Abu Dhabi. She decided that she would make to a project report about Abu Dhabi for her class. Okay? और उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम सब जो इन्फॉर्मेशन अबू धाबी के बारे में कलेक्ट करके हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। ओके, डिस्कस एंड ऑल्सो राइट। तो अगेन आपको जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं इस वीडियो के साथ में PDF अटैच करूँगी, आपको वहाँ से करने हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल प्रोजेक्ट कंपेयरिंग अबू धाबी, राइट द प्लेस वेयर यू लिव। यू कैन यूज सम 3 points मेंशन बिलो while writing the report. You can also draw a picture or put for photographs the, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, द क्लाइमेट एंड वेदर, उसके ऊपर आप रिपोर्ट बना सकते हैं। व्हाट पीपल वियर, कि वहाँ के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो देखो इस तरह से कपड़े अबू धाबी के लोग जो हैं वो पहनते हैं। ओके स्टूडेंट, ये इनका ड्रेसिंग स्टाइल होता है। एंड द ट्री एंड प्लांट्स की किस तरह के वहाँ पे डेजर्ट, मतलब जो अबू धाबी है वो मोस्टली डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे किस तरह के प्लांट और ट्रीज होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग, की बिल्डिंग कैसी होती है, तो मल्टी स्टोरीड होती है। द ट्रैफिक ऑन द रोड्स, की काइंड ऑफ व्हीकल्स कैसे हैं। एंड द कॉमन फूड आइटम, की वहाँ पे फूड आइटम क्या कॉमन है। द लैंग्वेज क्या है। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में आप रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। वाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन द डेजर्ट एरिया, कि आपको पता है कि डेजर्ट एरिया के अंदर ट्रीज जो है वो ग्रो क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिलता है, इसलिए। डू यू हैव एनी रिलेटिव हु लिव इन अनदर कंट्री, की क्या आपके कोई रिलेटिव हैं जो अनदर कंट्री के अंदर रहते हैं, वो आपको इस आंसर के अंदर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इसमें क्या करना है। हाउ लॉन्ग दे लिव्ड देयर इज गो फॉर स्टडी एंड फॉर वर्क, वॉज एनी अदर रीज़न, कि आपको बताना है कि अगर आपके कोई घर के रिलेटिव बाहर गए तो वो कितने टाइम के लिए गए हैं, है ना, स्टडी के लिए गए या अदर वर्क के लिए, वो रीज़न आपको बताना है। लुक एट दिस करेंसी नोट, कि आपको अपने करेंसी नोट के बारे में बताना है। राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट बॉक्सेस इन द पिक्चर, कि ये जो फर्स्ट जो है वो कितने हैं, 5 रुपीज़ हैं, कितने हैं 5, ये कितने हैं 10 रुपीज़ है, ये कितने हैं 100 रुपी है, और ये कितने हैं 500 रुपी। तो वो आपको अपने बुक के अंदर मेंशन करने हैं। तो ये हमारे रुपीज़ की वैल्यू हैं। तो अगेन आपको ये स्टूडेंट्स क्या करना है, अब इसको आप क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट वो आपको अपने होमवर्क में करने हैं। तो ये आगे जो दे रखे हैं वो क्वेश्चंस भी करने हैं, ये भी सारे अपने नोटबुक में करने हैं। और नाउ नेक्स्ट इस पेज के जो सारे क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में अपनी करने हैं। तो इनमें क्या करना है, मैचअप करना है। जैसे 1 रुपीज़ है तो 1 रुपीज़ को किससे मैच करोगे, इसको और इसको, ठीक है। ये 2 रुपीज़ हैं, ठीक है, और ये 50 हैं और ये 5 हैं। तो इस तरह से आपको मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड हाउ मैनी दीज कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज, कि इतने कॉइन्स में से आपने कितनों को रिकॉग्नाइज किया, तो हमने सबको ही रिकॉग्नाइज कर दिया है ना।
क्योंकि हम सब हमारी जो कंट्री की जो करेंसी है उसके बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज़ द रिटन इन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू, कि उनके अनदर जो कॉइन्स है उसके साथ में क्या वैल्यू है, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। लुक एट दीज नोट एंड दे बिलोंग टू इंडिया, कि आपको बताना है कि इनमें से रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से इंडिया से बिलोंग करते हैं। एंड पुट अ सर्किल अराउंड द नोट आर नॉट इंडियन, फाइंड विच कंट्री डू दे बिलोंग टू, और आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री से दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये देखो, तो इसमें क्या करना है, पुट अ सर्किल अराउंड द नोट दैट आर नॉट इंडियन, तो ये इंडिया का नहीं है ना स्टूडेंट्स, ये भी नहीं है इंडिया का, ये भी इंडिया का नहीं, ये भी इंडिया का नहीं है। दिस वन, दिस ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो। ओके, तो हम इंडिया के सिर्फ कितने नोट हैं हमारे पास में, 100 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है एंड 5 रुपीज़ का है। ये 3 नोट जो है वो इंडियन है, बाकी सारी जो है वो अनदर कंट्रीज़ करेंसी हैं। तो वो स्टूडेंट्स, ये इन सब सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके होमवर्क में करने हैं, है ना। इसके साथ में आज का चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स की पीडीएफ मैं इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी, आपको वहाँ से सबके आंसर्स करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।